नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एजुकेटर में। मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। टॉपिक्स: वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। पहले देख लेते हैं वैश्वीकरण को। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? देखते हैं। वैश्वीकरण में पहला है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय या फिर जोड़ा जाता है ताकि व्यापार, पूंजी, श्रम, तकनीक आदि का बेरोक-टोक आदान-प्रदान हो सके, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिखा है, जैसे भारत की कंपनियां दूसरे देशों में व्यापार करना, दूसरी विदेशी कंपनियों का भारत में आकर के व्यापार करना। इसमें फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे इसमें है कि जैसे कि कोई अमेरिकी कंपनी आकर, जैसे भारत एप्पल कंपनी जो क्या कर रहा है, इंडिया में आकर व्यापार कर रहा है, एक कैसे संभव हुआ? तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि जब तक पहले भारत में वैश्वीकरण नहीं था तो कोई भी कंपनी भारत नहीं आ सकती थी। जैसे कोई रशिया की कंपनी भारत आ जाए, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी भारत आ जाए, कोई चाइना की कंपनी भारत आके व्यापार करे और भारतीय कंपनी भी कहीं पे जाके अपना व्यापार करे, तो उसे ही कहते हैं वैश्वीकरण। अगला हमने रखा है इसमें उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार आर्थिक विकास को तेज करने के लिए लाइसेंस, आर्थिक नीति, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त कर दे या फिर उसमें छूट दे, कम कर दे, तो उसे कहते हैं, ताकि देशी और विदेशी कंपनियों को व्यापार करने में आसानी हो सके। उदारीकरण का असल में अर्थ होता है कि सरकार क्या करे, दिल खोल के मतलब लोगों को काम करने के लिए अवसर दे। जैसे कोई भी कंपनी भारत आए तो उसके लिए टैक्स कम कर दे ताकि वो अपना व्यापार को तेज़ी से बढ़ा सके। उस लाइसेंस में कम कर दे, उसको डिस्काउंट दे या फिर उसको सब्सिडी दे, जिससे कि मतलब व्यापार उस कंपनी का तेज़ी से हो सके और ताकि बाहरी कंपनियां अपना विदेशी पूंजी निवेश भारत आ सके। ऐसी व्यवस्था को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। उसका अर्थ होता है कि सरकार क्या करे, आसानी प्रदान करे, सरकार लचीला दे, उसे कहते हैं, ताकि कोई भी कंपनी भारत में आकर आसानी से यहाँ पे व्यापार कर सके। अगला हमने रखा है निजीकरण। निजीकरण किसे कहते हैं? या फिर इसे होता है प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोई भी उपक्रम या कंपनी जब उसे सरकार चलाने में असमर्थ होती है तो उसे सरकार पूर्णतः या अंशतः किसी निजी हाथों में बेच देती है, तो उसी निजीकरण कहते हैं। जैसे कोई सरकारी कंपनी है जिसका उसे लंबे समय से घाटे में चल रहा हो, सरकार उसे चलाने में असमर्थ है, सरकार क्या करती है, उसे कि किसी प्राइवेट हाथों में या तो 100% उसका कुछ हिस्सा, 20%, 30%, 50% हिस्सा क्या करती है, बाजार में बेच देती है, ताकि उसे फिर प्राइवेट पार्टी आ जाए, जिससे वो अपना काम उस कंपनी को दोबारा से फिर वो खड़ा कर सके। ऐसी व्यवस्था को निजीकरण कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में अभी फ़िलहाल भारत पेट्रोलियम का निजीकरण होने जा रहा है। इंडियन रेलवे का कुछ भाग, जैसे कि तेजस एक्सप्रेस को लेके आया है इंडियन, जैसे परिवहन के सारे जो भी बस वगैरह हैं, सब इसको फ़िलहाल अभी निजीकरण में कर दिया गया है, क्योंकि ये सरकार द्वारा जो भी काम होता है जल्दी से, वो पता ही है कि आप लोगों को, वो बहुत ही स्लोली होता है, जल्दी से काम नहीं होता है। इसका कारण क्या, सरकार जो अपने हाथ में होता है उसे किसी निजी हाथों में वो बेच देता है, ताकि उसका व्यवस्था संचालन सही ढंग से हो सके। थैंक यू।